Hello students, I welcome you all to YouTube channel Learn Maths with Fun @NAS. Today we will discuss about prime factorization. First of all, when we said a number is a factorized, right? A number is said to be factorized. A number is said to be factorized if it can be written as a product of two or more numbers. तो हम किसी भी नंबर को फैक्टराइज कब बोलते हैं? जब हम उसे लिख सकते हैं दो या दो से ज़्यादा नंबर्स की फॉर्म में, राइट? तो जैसे कि एग्जांपल देके मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्जांपल, अब मैंने लिखा 12 को मैं फैक्टराइज कर सकती हूँ बहुत तरीक़ों से. जैसे मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया 1 × 12, राइट. दूसरा मेथड क्या है? मैं इसको 2 के टेबल में फैक्टराइज कर दूँ, दैट इज़ 2 × 6. थर्ड इज मैं इसको 3 के टेबल में फैक्टराइज कर दूँ, दैट इज़ 3 × 4, राइट. अदरवाइज आई कैन राइट दिस 4 एज 2 × 2, राइट. तो मेरे पास इतने सारे मेथड्स हैं हमारे पास 12 को फैक्टराइज करने के. ओके, सो 12 को हमने फैक्टराइज कर लिया डिफरेंट मेथड से. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स हमें सबसे पहले इसके लिए प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. इफ़ यू डोंट नो अबाउट प्राइम नंबर्स, यू कैन check it out my video about prime numbers, in which I have discussed the type of numbers. Okay, so for prime numbers, we know prime numbers are the numbers that have only two factors, that is 1 and itself. इसका एक तो 1 फैक्टर हो, दूसरा वो नंबर खुद जो भी हमने लिया है. तो प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. ये सारे हमारे पास 1 up to प्राइम नंबर्स हैं. सो आप देख सकते हैं 2 के हमारे पास दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 एंड एक 2 खुद, राइट. 3 के भी आप देख सकते हो, 3 के भी 1 एंड 3. तो हमारे पास दो ही फैक्टर है. सिमिलरली 5 के भी आपके पास 1 एंड 5, सिमिलरली 7 एंड सो ऑन अप टू. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हम क्या डिस्कस करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है हमारे पास. तो हमने समझ लिया कि प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अब हम समझेंगे क्या होता है. तो इसमें हमने क्या करना है कि अगर सपोज मुझे कोई नंबर दे दिया, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन एन एग्जांपल एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली. सो आई हैव टेकन 72. तो आपने देखना है, नाउ यू विल नो द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑल्सो, राइट. सो सबसे पहले लीस्ट प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा है? 2. तो आपने ये चेक करना है कि हमारे पास ये 2 के टेबल में जा रहा है. यस, ऑफ कोर्स जा रहा है. क्यों? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2. तो यस, ये 2 के टेबल में जाएगा. तो 3 2s are 6 एंड 1 इसमें से आगे कैरी हो गया एंड पीछे वाली टर्म क्या बन गई अब? 12, राइट. 7 - 6 दैट इज़ 1. 1 आगे चला गया एंड वो क्या बन गया? 12. अब हमारे पास 2 के टेबल में 12 कितने पे आते हैं? दैट इज 6 पे, राइट. नेक्स्ट, अब 3 पे नहीं चले जाना है. जब तक इसमें 2 के सारे नंबर्स जो हैं वो ख़त्म नहीं ना हो जाते, तब तक आपने नेक्स्ट नंबर पे जंप नहीं करना. तो अभी आप देख सकते हो कि 36 हमारे पास 2 के टेबल में आ रहा है. क्यों? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है? इवन नंबर. सो ये हमारे पास 2 के टेबल में जाएगा. तो 2 1s are 2. सो 3 - 2 दैट इज़ 1. एंड ये वाला फॉर्म क्या हो गया अब? 16. हमारे पास 2 के टेबल में 16 कितने पे आते हैं? 8 पे. 2 8s are 16. नाउ नेक्स्ट, अब 2 के टेबल में हमारे पास हमें पता है कितने पे आते हैं? 18, दैट इज़ ऑन 9. तो
नेक्स्ट अब हमें पता है कि 9 जो है वो हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता. नेक्स्ट प्राइम नंबर इज़ 3, तो 3 के टेबल में हमारे पास 9 आता है. 3 3s are 9 and 3 1s are 3. So I hope you will understand this prime factorization for 72. So 72 के हमारे पास फैक्टर्स क्या बन गए, 2 × 2 × 2 × 3 × 3. सो दैट इज जब आपके पास लास्ट में 1 आ गया यहाँ पे, देन यू हैव टू स्टॉप इट. ओके, सो दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड. आई होप you will understand the prime factorization method. Now moving on to our next sum. If I have this 144, okay, so एक और एग्जाम्पल दे के आपको समझा रही हूँ. तो एग्जाम्पल है मेरे पास 144. तो आपको बोल दिया कि 144 का आपने क्या लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके आपने फैक्टर्स बताने हैं कि कौन कौन से आएंगे. तो आपने लिख लिया 144 अंदर, राइट. तो यहाँ पे 144 लिख दिया. तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है. तो ये हमारे पास 2 के टेबल में जाएगा. 2 के टेबल में हमारे पास 1 तो नहीं आता, लेकिन 14 आता है कितने पे, 7 पे. एंड 4 भी आता है, दैट इज़ 2 पे. अब अभी हमने ऊपर 72 का किया, तो 72 का 2, 3 2s are 6, 6 2s are 12, and then it goes on 2, 8, 18 2s are 36. After that you will get 2, 9 2s are 18, and 3 3s are 9, and 3 1s are 3. Here you have to stop. जब आपके पास नीचे क्या आ गया, 1, you have to stop here. सो हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हो गए, 2 × 2 × 2 × 2. हमारे पास 4 times 2 है एंड 2 times 3 है. सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज द ट्री मैथड. अब हमारे पास ट्री मैथड क्या होता है, ट्री मैथड. सो जैसे हमारे पास ट्री की ब्रांचेस होती हैं, वैसे ही हमने ट्री मेथड में उसके प्राइम फैक्टर्स लिख देने हैं नंबर के, राइट. तो हेयर वी हैव फॉर एग्जांपल 72 हमने सेम ले लिया. अब 72 हमारे पास डिफरेंट वेज में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट. तो 8 × 9, 8 9s are 72, राइट. तो इसमें भी हमारे पास फैक्टर बन सकते हैं, राइट. तो हमने यही चूज़ कर लिया लाइक दैट 72. तो अब 72 के हमारे पास कौन से हो गए, 8 and 9 की मल्टीप्लिकेशन. अब हमें पता है कि 8 हमारे पास कैसे फॉर्म होता है, 2 × 4, दैट इज़ 8. नेक्स्ट हमारे पास 9 कैसे फॉर्म होता है, दैट इज़ 3 × 3 से, राइट. एंड सिमिलरली अभी तक जब तक हमारे पास प्राइम फैक्टर्स नहीं ना आ जाते लास्ट में, तब तक आपने इसको करते ही रहना है सॉल्व. तो नेक्स्ट इज दिस 4 के हमारे पास फैक्टर्स 2 × 2. सो दैट इज़ अ ट्री मैथड. You have to represent it like this. तो प्राइम फैक्टराइजेशन बाय ट्री मैथड, आंसर हमारे पास सेम ही आएगा, नो डाउट, बट यू हैव टू राइट दिस मैथड लाइक दिस. I hope you will understand tree method and that our prime factorization as well, right. So now moving on to our next type of question, that is प्राइम फैक्टराइजेशन के अंडर हमने कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करना है. सपोज वी हैव ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्री मेथड की एक और एग्जांपल कर लेते हैं. सो ट्री मेथड की हमारे पास एक और एग्जांपल है. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ इट, दैट इज़ 90, राइट. तो इसको करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं. यू कैन ईदर राइट 2 × 45, राइट, and after that you have to break 45 into parts, right. तो 90 and 90 के हमारे पास कौन से दो फैक्टर्स अभी हमने बनाए, 2 and 45. अब 45 को आपने आगे ब्रेक डाउन कर दिया, दैट इज 15 × 3 में, राइट. आफ्टर दैट इस 15 को आपने ब्रेक डाउन कर दिया 3 ×
5 में. So this is the tree method of 90. So हमारे पास ऊपर स्टार्टिंग में 90 था. 90 के बाद हमने 2 into 45 लिखा. 45 को हमने ब्रेक डाउन किया 3 into 15 में, and 15 is break down into 3 and 5. I hope you will understand the tree method as well. Now we will discuss about the HCF, right? That is highest common factor. Highest common factor, that is HCF. Okay. First method is the listing of factors method. Listing of factors method. So हमारे पास HCF में 2 methods हम study करेंगे. We have to study 3 methods for HCF to find out the HCF, highest common factor. So first method is listing of factors method. In this method, first of all, we will discuss examples so that you can completely understand this method. So for that, if I am saying that you have to find the HCF of 12 and 18. ठीक है, 12 and 18 का आपने HCF पता करना है, लेकिन किससे पता करना है? लिस्टिंग फैक्टर्स से. तो हमने 12 के सबसे पहले फैक्टर्स लिख लेने हैं. तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, एंड देन वी हैव 12. नेक्स्ट, अब 18 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? सो 18 के फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे 12 के फैक्टर्स हैं. हमारे पास 18 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 18 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18, राइट? सो अब हमने क्या करना है, इसमें जो हमारे पास लिस्ट हमने कर ली है, इसमें जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, वी हैव टू टेक दैट वंस, राइट? सो दैट इज हमारे पास 1 है, 2 है, राइट, 3 है, नेक्स्ट 6 है. इससे ऊपर हमारे पास कोई नंबर नहीं है. तो 6 हमारे पास जो है, दैट इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर आवर दिस नंबर. सो HCF ऑफ हमारे पास 12 and 18 is by this method, that is 6. I hope you will understand this. Now moving on to our next method that we have discussed. Now we will discuss one more example of this listing method, listing factors method. So for example, we have taken that 8, 12, 20, right? अब हमने इनके फैक्टर्स को टर्न बाय टर्न लिस्ट करना है. सो 8 के हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है. आफ्टर दैट वी हैव फैक्टर 8, राइट? नेक्स्ट 12 के हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1 है, 2 है, 3 के टेबल में भी हमारे पास 12 आता है, 4 के टेबल में भी, 5 नहीं आता, 6 के टेबल में, नेक्स्ट 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं, एंड देन यू विल गेट that is this one. So 12. Next is you have to write the factors of 20. So 20 के हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, आफ्टर दैट 3, 4 एंड 5, 6, 7, 8, 9, 10 में हमारे पास आता है, एंड देन 20 में. तो अब हमने देखना है कि हमारे पास सेम फैक्टर्स ये है, ये वाला 2 भी है, आफ्टर दैट हमारे पास 4, 4, 4 है, राइट? अब बाकी आप देख सकते हो कि हमारे पास कोई भी फैक्टर जो है वो सेम नहीं है. सो हमारे पास इसका जो HCF आया किसका? 8, 12 एंड 20 का हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया बाय लिस्टिंग factor method, that is 4. So I hope you will understand this. So you can easily do the HCF of 3 numbers too. Now moving on to our next method, that we have already discussed earlier, that is prime factorization, that I am saying to you, that is this prime factorization method. And in prime factorization you have studied about the prime factorization of that number 36. So we have taken that similar example. So if I am saying that you have to find the HCF of
36 and 126 by this prime factorization method. सो फॉर दैट आपने सबसे पहले 36 का हमारे पास HCF निकाल लेना है. तो ये 2 के टेबल में हमारे पास जाएगा 18, आफ्टर दैट 2 के टेबल में 9 पे, एंड देन 3 3 एंड 3 1. नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज़ 126. 126 हमारे पास 2 के टेबल में 6 2s are 12 एंड 3 2s are 6. नेक्स्ट हमारे पास ये 3 के टेबल में जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें हमारे पास ये यूनिट डिजिट है दैट इज़ नॉट even number, so it goes on 3 3 2s are 6 and 3 1s are 3. Next it goes on again on 3, so 7 and 7 1. so अब हमने इन दोनों के फैक्टर्स ऐसे लिख लेने हैं. 36 के हमारे पास फैक्टर्स हैं 2 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड सिमिलरली हमारे पास जो 126 है उसके भी हमने फैक्टर्स लिख लिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. तो आप देख सकते हो कि आपने इसमें से कॉमन लिस्ट अप करनी है. तो ये हमारे पास 2 2 है, ये हमारे पास 3 का फर्स्ट पेयर है, ये हमारे पास 3 का सेकंड पेयर है. ओके, तो अब हमने यहाँ पे लिख लिए. तो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3s are 9 9 2s are 18. तो हमारे पास इसका HCF क्या आ गया 18. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. सो इसकी हम एक और सिमिलर एग्जांपल करेंगे कि जिससे आपको क्लियर हो जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है क्या. तो जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जांपल 30 एंड 45. तो 30 एंड 45 की मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रही हूँ. तो हमने सबसे पहले 30 के यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया एंड दूसरी तरफ हमने 45 की निकालनी है. सो 30 हमारे पास ऑफकोर्स यूनिट डिजिट 2 है, तो ये 0 है, तो हमारे पास 2 के टेबल में जाएगा. तो 15 2s are 30, आफ्टर दैट 1 + 5 दैट इज़ 6, तो ये 3 के टेबल में जाएगा. नेक्स्ट इज़ 5 1s are 5. नेक्स्ट ये हमारे पास इसका यूनिट डिजिट आप देख सकते हो कि इवन नंबर नहीं है. नेक्स्ट इज़ 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 + 5 दैट इज़ डिजिट्स का सम कर दो जो नंबर दिया हुआ है. सो ये हमारे पास 3 के टेबल में जाएगा. 15 3s are 45. नेक्स्ट हमारे पास 15 का भी अभी हम करके हटे हैं दैट इज़ 3 5 3s are 15 एंड देन 5 1s are 5. तो हमने अब इसके फैक्टर्स को लिस्ट अप कर लिया. दैट इज़ 30 के फैक्टर्स हैं 2 3 एंड 5, एंड 45 के हमारे पास फैक्टर्स हैं दैट इज़ 3 3 एंड 5. तो आप देख सकते हो कि एक तो 3 3 हमारे पास सेम है, एक 5 5 हमारे पास सेम है. तो हमने इसका HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, HCF इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 दैट इज़ 15. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट मैथड दैट इज़ शॉर्ट डिवीज़न मैथड. नेक्स्ट मैथड हमारे पास क्या है HCF के अंडर, दैट इज़ शॉर्ट डिवीज़न मैथड. शॉर्ट डिवीज़न मैथड हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट डिवीज़न मैथड में हमारे पास क्या है, तो हमने जैसे लिखना है कि HCF हमारे पास नंबर दे दिया. HCF उन्होंने बोला कि आप HCF बताओ हमारे पास, किसका किसका HCF बताना है आपने, HCF ऑफ 72 एंड 96 यूजिंग शॉर्ट डिवीज़न मैथड. तो हमने दोनों नंबर्स लिख लिए, राइट. तो हमने 72 भी लिख लिया इसके अंदर एंड 96 भी लिख लिया. तो सबसे पहले हमने वो नंबर यहाँ पे लिखना होता है कॉमन प्राइम नंबर, राइट, जो हमारे पास दोनों नंबर्स को डिवाइड करे. तो हमें पता है कि इसका यूनिट डिजिट भी 2 है, इसका यूनिट डिजिट हमारे पास 6 है, तो दोनों इवन है, तो ये हमारे पास 2 के टेबल में जाएगा. तो ये हमारे पास 2 के टेबल में 36 पे चला गया. 3 2s are 6 6 2s are 12 एंड जो नेक्स्ट नंबर है 96 दैट इज़ 4 2s are 8 एंड 8 2s are 16. नेक्स्ट इसका अगेन यूनिट डिजिट दोनों नंबर्स का हमारे पास क्या है, इवन है, तो ये हमारे पास अगेन 2 के टेबल में जाएगा. तो 2 के टेबल में जाने पे ये बन गया 18 एंड नेक्स्ट इज़ दिस वन इज़ 24. अगेन आप देख सकते हो कि इन दोनों का यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है, इवन है. तो अगेन ये हमारे पास 2 के टेबल में जाएगा 9 एंड दिस वन गोज़ ऑन 12. नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों में से सिर्फ एक का जो यूनिट डिजिट है दैट इज़ इवन नंबर, दूसरे का हमारे पास क्या है, ऑड है, राइट. तो ये हमारे पास 3 के टेबल में जाएगा. हमने देखना है कि दोनों एक साथ किस टेबल में जा रहे हैं, दोनों 3 के टेबल में जा रहे हैं. सो 3 3s are हमारे पास 9 आ गया, यहाँ पे आ गया 4. तो जो हमने अभी ऊपर लिखे हैं नंबर्स ये वाले, ठीक है, दीज ऑल आर
दैट विल फॉर्म एन HCF ऑफ दिस नंबर. सो HCF हमारे पास क्या आ गया, HCF ऑफ 72 एंड 96 हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. सो दैट इज 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 into 3 that is 24. So your answer is 24. I hope you will understand this concept too. Right, now moving on to our next question for this type, so that you can completely understand this short division method. So short division method के अंदर एक आपके पास और क्वेश्चन है इसी टाइप का, तो I have to write that so that you can completely understand this. So the question is, you have to find out the HCF of 50 and 140. So आपने 50 and 140 का HCF फाइंड आउट करना है. तो आपको मेथड पता है कि आपने दोनों नंबर्स को एक साथ इसके अंदर लिख लेना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो यूनिट डिजिट है दोनों के वो 0 हैं. दैट मीन्स 0 हो या 2 4 6 8 इनमें से कोई भी हो तो वो हमारे पास 2 पे जाता है. तो 25 आ गया. 25 इंटू 2 दैट इज़ 50 एंड 7 2s are 14 एंड 0. तो अब देख सकते हो कि ये हमारे पास एक साथ 2 के टेबल में तो नहीं जा रहे. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 25 हमारे पास जाएगा 5 के टेबल में एंड जो 70 है वो हमारे पास 2 के टेबल में जा रहा है. सो हमने ऐसा ढूंढना है नंबर कि जो हमारे पास एक साथ दोनों सेम नंबर सेम टेबल पे जाएं. तो 3 के टेबल में भी ये हमारे पास नहीं जा रहे हैं. राइट, नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों एक साथ जाएंगे 5 के टेबल में. तो 5 के टेबल में 5 5 5s are 25 एंड दिस विल गोज ऑन. 5 1s are 5 एंड 2 हमारे पास आगे चला गया, 20 बन गया. ये 20 हमारे पास आता है 4 पे. सो 14 5s are 70 होते हैं, तो ये हमारे पास बन गया. नेक्स्ट, अब दोनों एक साथ हमारे पास और किसी टेबल में एक साथ नहीं आ रहे हैं, तो हमारे पास जो इसका HCF होगा दैट इज HCF ऑफ दिस इज 2 into 5 that is 10. I hope you will understand this short division method. Now next method is long division method. Now we will discuss about our next method, that is our long division method. We will discuss about this long division method. Now I have to write this long division method. So long division से आप समझ ही गए होंगे कि that would be a division and it would proceed longer, right? So we have to find out the HCF of 360 and 456 का हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है. तो दोनों में से हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा है? दोनों में से बड़ा नंबर हमने चेक कर लेना है, दैट इज दिस वन. तो इसको हमने क्या रखना है, अंदर रखना है. दूसरे वाले नंबर को हमने बाहर रख देना है. तो 456 को मैंने अंदर रख लिया एंड 360 को मैंने क्या रख लिया, बाहर रख लिया. तो 360 1s are 360, तो यहाँ पे हमारे पास 360 आ गया. एंड 6 - 0 हमने किया तो दैट इज 6. नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, 15 एंड 15 में से मैंने 6 माइनस कर दिए. तो 15 में से जब मैंने 6 माइनस किए आई विल गेट दिस 9. राइट, सो 96 हमारे पास बन गया. जो बाहर वाला नंबर ये लिखा हुआ है 360, वो अब हमने अंदर लिख देना है. राइट, नाउ नेक्स्ट, अब 96 के टेबल में हमने देखना है कि 360 या 360 से कम हमारे पास कोई नंबर आ रहा है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड चेक इट आउट. राइट, 96 इंटू 2 हमने करके देखा. 6 2s are दैट इज 12 1 9 2s are 18 एंड दिस 19. राइट, ये तो हमारे पास आ रहा है 192. तो हमने एक और नंबर चेक किया, 96 इंटू 3 किया, तो हमारे पास ये कितना आ रहा है, 9 3s are 18 1 9 6 3s are 18 and 9 3s are 27 and 128. So you will get this on over here, right? So आपके पास 3 पे आ गया. आप अगर आप 4 पे चेक करोगे तो वो आपके पास बढ़ जाएगा. राइट, तो 288 आपके पास आ गया. नेक्स्ट हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे हमें 10 लेना पड़ा. राइट, एंड ये हमारे पास बन गया 2 एंड यहाँ पे बच गया था 5. राइट, यहाँ पे हमारे पास 5 बच गया था, तो इसके लिए भी आगे से लेना पड़ा आपको. तो 15 में से आपने 8 को माइनस किया, यू विल गेट 7.
नेक्स्ट आपने 96 अंदर लिखना है, ठीक है। ये वाला जो नंबर आपके पास बाहर बचा है, तो 71 2s are 71 into 1 is that is 70, 72 into 1 that is 72 हमारे पास। अब हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, 6 minus 2 that is 4 एंड इसमें से माइनस किया, वी विल गेट 24। सो 72 अब हमने अंदर लिखा एंड 24 के टेबल में हमारे पास जो 72 है दैट गोज ऑन 3। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया, दैट इज दिस, जो हमारे पास इस साइड में बचा। तो इसका HCF क्या आ गया आपके पास, HCF इन दोनों नंबर्स का दैट इज 360 एंड 456 का आपके पास HCF आ गया दैट इज 24। आई होप यू विल अंडरस्टैंड this. Now I have to check whether we have a question for this long division method. ओके सो हमारे पास जैसे एक और एग्जांपल इसकी कर लेते हैं, सो दैट यू कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो एग्जांपल है हमारे पास, जैसे आपको बोल दिया कि आपने HCF फाइंड आउट करना है किसका, हमारे पास नंबर्स हैं 252 एंड नेक्स्ट नंबर इज़ 576। 252 एंड 576 का आपने HCF पता करना है। तो आपको पता है दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 576, तो उसको अंदर लिख लिया, 252 को बाहर लिख लिया। अब 252 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेना है कितना आ रहा है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2s are 4 आ गया, 5 2s are 10 आ गया एंड 2 2s are 4 एंड 5, राइट। तो आपके 2 से मल्टीप्लाई करने पे दैट विल बिकम 504। अब 504 में से ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 minus 4 दैट इज़ 2 एंड दैट इज़ 7। सो 72 एंड अंदर आपने क्या लिख लेना है, 252 लिख लेना है। तो 252 हमारे पास 72 के टेबल में आपने चेक कर लेना है। तो 72 के टेबल में आपके पास 72 इंटू 2 करके देखा, तो 2 2s are 4, 7 2s are दैट इज़ 14, तो ये हमारे पास 144 बन रहा है। तो ये तो हमारे पास कम बन रहा है। तो अभी आपने देखना है 72 को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 3 से मल्टीप्लाई जब आपने किया तो 3 2s are 6, 7 3s are 21, तो ये आपके पास 3 पे जा रहा है 216। आफ्टर दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, सो यू विल गेट 12 minus 6 दैट इज़ 6 एंड यहाँ पे आपके पास 4 बच गया, 4 minus 1 दैट इज़ 3। तो अब आपने 36 एंड 72 आपके पास अंदर। तो 72 हमारे पास 36 इंटू 2 दैट इज 72, तो यू विल गेट योर आंसर एज 36। तो आपके पास जो HCF है वो कितना आ गया इन दोनों नंबर्स का, 36 आ गया। आई होप you will understand this short division, long division, prime factorization and listing methods for finding HCF. If you like this video, you can like, subscribe, share, comment on the channel. I hope you will subscribe my video so that you can motivate me to make more videos regarding more concepts. So bye bye. Have a nice day.